मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद एमपी में सियासी घमासान मचा है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अल्पमत में है कमलनाथ सरकार। ये दावा किया गया है, अंदरूनी कला है कांग्रेस के अंदर, इसकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ एक्टिव है, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह का बड़ा दावा। कहा यह गया है कि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं उसके बाद जो कांग्रेस के अंदर की तकरार है वो खुलकर सामने आ जाएगी। अल्पमत में है कमलनाथ सरकार। आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, एग्जिट पोल के नतीजे क्या है? देश में सियासत किस करवट बैठेगी, इसकी कई सारी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और सबसे बड़ी खबर तो एमपी से है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा दावा और उसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ एक्टिव भी है। एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलने की जो संभावनाएं सामने आई हैं, जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद एमपी में सियासी भूचाल तेज हो गया है, चरम पर पहुंच गया है। एमपी बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि अंदरूनी कला है और इसकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर जाएगी अगले कुछ समय में। आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आकाश, आप अपडेट दीजिए। एमपी आदर्श चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तो एमपी बीजेपी अध्यक्ष का अलग दावा, ऊपर से मुख्यमंत्री कमलनाथ एक्टिव में एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने बुलाई है, और आगे क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से गोपाल भार्गव का आज बयान आया है और साफ तौर पर गोपाल भार्गव ने इसको लेकर, जो नेता प्रतिपक्ष है गोपाल भार्गव, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा है और साफ तौर पे इसको लेकर उन्होंने यही कहा है कि विधानसभा का सत्र वो जल्द से जल्द चाहते हैं। यानी कि साफ संकेत है कि जल्द से जल्द वो अपना एक फ्लोर टेस्ट देना चाहते हैं। जब गोपाल भार्गव से इंडिया न्यूज ने बात करी, हमने उनसे जब बात करी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह की अल्पमत में सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार है वो अल्पमत में है, लंगड़ी सरकार है, और साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं अपना जो वजूद है बीजेपी का वो प्रस्तुत करेंगे। ऐसे में उन्होंने राज्यपाल से जल्द जल्द मांगा है, क्योंकि जिस तरह से क्या दिया गया है तारीख को लेकर जो नंबर का आंकड़ा जरूरी होता है आदर्श, उसको लेकर क्या तर्क उन्होंने दिया? कैसे उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है? देखिए, जैसे ही उनसे पूछा गया, ये सवाल उनसे किया गया कि आखिर कैसे वो प्रस्तुत करेंगे, क्या विधायकों की खरीद फरोख्त होगी, हमने तो सीधे उनसे सवाल किया। लेकिन उनका यही कहना था कि आप 23 के नतीजे देखिए, उसके बाद हम सीधे तौर पे आपको बताएंगे। वहीं उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के बयान का समर्थन किया है। जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय का कल बयान आया था कि कमलनाथ की सरकार 20 से 22 दिन के बाद देख लीजिएगा क्या हश्र होता है। तो उन्होंने साफ तौर पर गोपाल भार्गव ने यहाँ पे कहा है कि कमलनाथ की जो सरकार है, कमलनाथ की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, 23 के बाद अगर हमें मौका दिया जाता है तो हम बता देंगे कि हम किस तरह से अपनी सरकार लेकर आते हैं। तो साफ तौर पर एक दावा किया है, लेकिन दावा कैसे पूरा होगा इसको लेकर उनका यही कहना था कि 23 का इंतजार कीजिए। 23 को जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद हम को मौका जैसे ही मिलता है विधानसभा में, हम ये सब चीजें दर्शा देंगे। मुझे लगता है आदर्श की अभी शायद जो है एमपी बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। वो 23 तारीख के असल नतीजों का इंतजार कर रही है और शायद उसके बाद वो खुलकर सामने आ जाए कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है और कौन उनके साथ हो सकता है, कौन उनके साथ नहीं हो सकता है, कहां से जोड़तोड़ हो सकती है। शायद उसके बाद पूरी तस्वीर खुलकर सामने आ जाए और तब तक मुझे लगता है कि ये सियासी जो पारा है वो ऐसे ही चढ़ता रहेगा, खासतौर पर एमपी के अंदर। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एग्जिट पोल के जो अनुमान है, उन अनुमानों के मुताबिक 23 मई को एक बार फिर से मोदी सरकार बनती नजर आ रही है। इंडिया न्यूज पोल स्टेट के एग्जिट पोल में एनडीए को 298 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमानों पर आपने अब तक नेताओं के सियासी तीर सुने और समझे। आपको हम सीधे जनता के पास लेकर लगातार चल रहे हैं और आपको यह भी बता रहे हैं कि जनता का कहना क्या है इंडिया न्यूज और पोल स्टेट के एग्जिट पोल पर, क्योंकि आखिर में जनता की राय ही सबसे अहम हो जाती है और जनता का असल फैसला वो 23 तारीख को आएगा। हालांकि जो एग्जिट पोल हमने आपको प्रस्तुत किया है, जो आपको दिखाया है, वो भी जनता से बातचीत करके उनके कहे अनुसार ही यह तय किया गया है कि आखिरकार क्या संभावित नतीजे हो सकते हैं जो 23 तारीख को आने वाले हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, बताइए, गुजरात की जनता, अहमदाबाद के लोग क्या कह रहे हैं? एग्जिट पोल, गुजरात के अंदर भी जो तमाम एग्जिट पोल हैं, अगर सिर्फ गुजरात के लोकसभा सीटों की बातचीत कर लें, वहां पर भी बीजेपी का कब्जा है कमोबेश पूरा।
यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ही लोगों से जानते हैं कि जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, लोग सरकार, मोदी सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको? मोदी सरकार आएगी ही आएगी, बिल्कुल 100% आएगी वो। ये तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं गुजरात को लेकर भी आए हैं, बिल्कुल 90% करेक्ट है वो। आपका क्या कहना है? आप इस एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि 2014 में जैसा उनका व्यू था मोदी का, वैसा 2019 में तो नहीं है। तो फिर भी एग्जिट पोल दिखा रहा है कि वे बहुमती से आएगा, तो उसके हिसाब से मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। गुजरात के संदर्भ में अगर हम बात करें, गुजरात में कुछ 22 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, 4 कांग्रेस को जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, उसमें गुजरात में भी उनका 20 से 22 तक तो बीजेपी की आएगी, कांग्रेस की आएगी 4 से 6 तक। आप क्या कहेंगे? जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको लेकर आपका सोचना क्या है? 310 बीजेपी, गुजरात 25 पूरी। आप क्या मानते हैं? जो एग्जिट पोल आ रहे हैं इसको लेकर आप सहमत हैं? हाँ, 294 बीजेपी लगभग आएगा ऐसा। अहमदाबाद के लोग तो राजीव एग्जिट पोल से भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी को 294 सीट दे रहे हैं, एनडीए को नहीं, बीजेपी को ही दे रहे हैं। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने के तैयार है। तो कहीं ना कहीं हमने जो एग्जिट पोल दिखाए हैं राजीव, उन पर पूरी तरीके से मोहर यहाँ की जनता लगाती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद, एक वजह तो ये भी हो सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद गुजरात से आते हैं और गुजरात से अपने राज्य से प्रधानमंत्री कोई शख्स हो तो ये तो उस राज्य के लिए भी बड़े सम्मान और गर्व की बातचीत होती है। तो खैर ये जनता की राय है, लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि 2 या 3 सीटें जा सकती हैं कांग्रेस को, पिछली बार सारी सीटें बीजेपी के पास थीं। अगर वाकई ऐसी तस्वीर होती है तो इसे भी माना जाएगा कि क्या कांग्रेस सेब लगाने की स्थिति में अगले कुछ समय में, अगले 1 या 2 चुनाव में हो जाएगी क्या? चलिए, तो खैर भविष्य की बातचीत है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहां पर एक ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।